बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फ्रेजल वर्ब का एक और ग्रुप देखते हैं जो कि सी से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं और कम वर्ड के साथ बनते हैं। तो कम वर्ड के साथ 10 फ्रेजल वर्ब का ग्रुप हम देखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक मुनफरद तरीके से देखा जाए और इन्हीं अल्फाज में से मानी को अख़ज़ किया जाए। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि है कम वर्ड के साथ 10 फ्रेजल वर्ब्स का एक ग्रुप। तो पहला वर्ड है इसमें, देखें, पहला है फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, तो अक्रॉस जैसे आपको पता होता है कि ये अक्रॉस यानी अक्रॉस होना, एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, तो दोनों की मुलाकात हो गई है, तो कम अक्रॉस मिलना। तो ही केम अक्रॉस मी ऑन द वे, रास्ते में उसकी मुझसे मुलाकात हो गई। कम अक्रॉस का मतलब हो गया मिलना, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की आपस में मुलाकात हो गई है। तो कम अक्रॉस मीन्स मिलना। तो ही केम अक्रॉस मी, ही came across me on the way। इस तरीके से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। और कम अक्रॉस, अक्रॉस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कम आना। अक्रॉस का मतलब हो गया यानी अपोजिट डायरेक्शन से, तो सामने आमने सामने से आ रहे हैं तो मुलाकात हो जाना। तो ही केम अक्रॉस मी ऑन द वे, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द वे, या इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, सिंपल से सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है कम अवे। कम अवे, अवे का मतलब मैंने पहले भी बताया कि अवे का मतलब होता है दूर हो जाना, पीछे हट जाना, अलग हो जाना। तो कम अवे का मतलब हो गया अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो डिस्कनेक्ट हो जाना किसी चीज़ के साथ, या किसी चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाना। तो कम अवे का मतलब जैसे सेपरेट हो जाना, तो कम अवे अलग हो जाना। द हैंडल ऑफ द साइकिल केम अवे, तो साइकिल का हैंडल जो है वो अलग हो गया। किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ अटैच है, वो अलग हो गई है, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे कम अवे। अवे का मतलब अलग हो जाना, दूर हो जाना, तो कम अवे। इसके लिए जुमला द हैंडल of the cycle came away। तो फॉर्म, काम की फॉर्म आप सेंटेंस के हिसाब से कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। काम के साथ केम, अगर सेंटेंस में केम सेट हो रहा है तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म्स का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन, कम आना और डाउन नीचे, नीचे आना, उतरना। तो कम हो जाना, तो किसी चीज़ का कम हो जाना या नीचे उतर आना, ये दोनों मीनिंग इसमें इस कम डाउन में शामिल हैं। तो कम डाउन, इन द इवनिंग हिज फीवर कम्स डाउन, शाम को उसका बुखार नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। या द प्राइसेस ऑफ थिंग्स हैव कम डाउन अ बिट, चीज़ों की कीमतें थोड़ी सी नीचे आई हैं। इस तरह से किसी चीज़ का नीचे आना या कम हो जाना, इसके लिए हम करते हैं यूज़ कम डाउन। तो इन द इवनिंग, सेंटेंसेस का इन द इवनिंग हिज फीवर कम्स डाउन, शाम को उसका बुखार जो है वो उतर जाता है या कम हो जाता है। हम अक्सर बोलते हैं कम डाउन टू द अर्थ अ बिट, थोड़ा सा नीचे आए ज़रा। तो इस तरह से हम कम डाउन का यूज़ करते हैं, नीचे आना या उतरना। कम अप, कम अप का मतलब क्या हो गया? कम अप, पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। तो कम अप, दे केम अप एट द स्टेशन ऑन टाइम, वो बर वक्त स्टेशन पर पहुंच गए। तो कम अप बिल्कुल सिंपल है, पहुंचना। कम अप का मतलब पहुंचना, तो किसी जगह पर पहुंचना। दे केम अप एट द स्टेशन
ऑन टाइम, तो स्टेशन पर वो बर वक्त पहुंच गए। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट अपना फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि है कम आउट। कम का मतलब आना, आउट का मतलब बाहर, किसी चीज़ का बाहर आना मतलब है कि ज़ाहिर हो जाना, किसी चीज़ का ज़ाहिर हो जाना, नमूदार हो जाना। तो किसी चीज़ का द मर्डर विल सून कम आउट, जल्द ही कत्ल जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ज़ाहिर होना, बाहर आना, कम आउट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर आना। तो इसी तरह से हम इसका जुमला भी आसानी से बना सकते हैं, द मर्डर विल सून कम आउट, द मर्डर, कत्ल जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। द मर्डर विल सून कम आउट, द मर्डर विल सून कम आउट, जल्द ही कत्ल जो है वो सामने आ जाएगा। इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस। तो आगे देखते हैं कम राउंड। कम राउंड ये थोड़ा सा दूसरों से मुख्तलिफ है। कम राउंड का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, किसी की बात को तस्लीम कर लेना, मान लेना। तो कम राउंड मान लेना। एट लास्ट ही केम राउंड एंड बिकेम रेडी टू गो विद मी, आखिरकार वो मान गया और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। तो कम राउंड का मतलब मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, किसी की बात को मान लेना। तो एट लास्ट he came round and was ready to go with me, इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो एट लास्ट ही केम राउंड एंड वॉज रेडी टू गो विथ मी, वो आखिरकार वो मान गया और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कम टू। कम टू का मतलब क्या होता है? कम टू होश में आ जाना, होश में आ जाना। कम टू सेंसेस में आ जाना, होश में आ जाना। द बॉय वाज सेंसलेस बट आफ्टर अ वाइल ही केम टू, लड़का बेहोश था लेकिन कुछ देर के बाद वो कम टू होश में आ गया। तो बेहोशी से होश में आना, कम टू होश में आना। तो आफ्टर अ वाइल द बॉय वाज सेंसलेस, द बॉय वाज सेंसलेस बट आफ्टर अ while he came to, कुछ देर के बाद वो होश में आ गया। लड़का बेहोश था और कुछ देर के बाद वो होश में आ गया। नेक्स्ट देखें कम ऑफ का मतलब वाक़ई होना, किसी की इवेंट वगैरह का, किसी वाक़े का रूनुमा होना, वाक़ई होना। व्हेन विल योर कॉन्वोकेशन कम ऑफ, आपका कॉन्वोकेशन तकरीब तकसीम इनामात, कॉन्वोकेशन कब वाक़ई होगा, कब वो जो है वो उसका इनाकाद होगा। इनाकाद होना, वाक़ई होना, किसी इवेंट वगैरह का रूनुमा होना। तो कम ऑफ, तो व्हेन विल वाक़ई होना, व्हेन विल योर कॉन्वोकेशन कम ऑफ, डबल एफ ऑफ, कम ऑफ डबल एफ के साथ हो तो वाक़ई होना। व्हेन विल योर कॉन्वोकेशन कम ऑफ, आपका कॉन्वोकेशन कब वाक़ई होगा, कब आपका तकरीब जो है तकसीम इनामात की तकरीब कब होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब अब देखते हैं नेक्स्ट सिंगल ऑफ के साथ कम ऑफ जो सिंगल ऑफ के साथ है, इसमें ऑफ सिंगल यूज़ होता है। ऊपर वाले में डबल ऑफ था तो उसका मतलब बनता है कि वाक़ई होना। सिंगल ऑफ है तो इसका मतलब है कि ताल्लुक़ होना, कोई रिलेशनशिप होना या किसी ख़ानदान वगैरह से कोई निस्बत होना। तो किसी के साथ ताल्लुक़ या रिश्ता होना। तो ही केम, कम ऑफ सिंगल ऑफ जो है, ही केम ऑफ अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, बिलोंग टू,
किसी के साथ ताल्लुक़ होना, रिश्ता वगैरह का होना। ही, तो इसका मतलब कम ऑफ ही केम ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो उसका ताल्लुक़ जो है वो एक बाइज़्ज़त घराने से है, रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो उसका ताल्लुक़ जो है वो एक बाइज़्ज़त फैमिली से है। तो ही केम ऑफ अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो कम ऑफ का मतलब इस तरीके से सिंगल ऑफ के साथ जो हम कम ऑफ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ताल्लुक़, यानी बिलोंग टू, जिसको हम कहते हैं कोई ताल्लुक़ या वास्ता या रिश्ता। तो लास्ट में है कम बाई, अचानक हाथ लगना, कोई किसी चीज़ का अचानक हाथ में आ जाना। हाउ डिड यू कम बाई दिस ब्यूटीफुल वॉच। ये खूबसूरत घड़ी आपके हाथ कैसे लगी। हाथ लगना, अचानक किसी चीज़ का हाथ लग जाना, किसी चीज़ का अचानक मिल जाना। तो अचानक किसी चीज़ का हाथ लग जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम बाई। तो अचानक किसी चीज़ का हाथ लग जाना। हाउ डिड दिस ब्यूटीफुल वॉच how did you come by this beautiful watch। तो ये खूबसूरत घड़ी आपके हाथ कैसे लगी। हाउ डिड यू कम बाई दिस ब्यूटीफुल वॉच। तो ये खूबसूरत घड़ी आपके हाथ कैसे लगी। तो इस तरीके से हम इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग जो हैं वो आसानी से समझ सकते हैं और इनसे निकाल के मीनिंग हम उनके सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, कम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, मिलना, रास्ते वगैरह में जाते हुए किसी का मिल जाना। ही केम अक्रॉस मी ऑन द वे। नेक्स्ट देखें, कम अवे, अलग हो जाना। द हैंडल ऑफ द साइकिल केम अवे, साइकिल का हैंडल जो है वो अलग हो गया। कम डाउन, नीचे आना। इन द इवनिंग हिज फीवर कम्स डाउन, शाम को उसका बुखार जो है वो कम हो जाता है। या प्राइसेस वगैरह का कम, नीचे आ जाना। तो कम होना। कम अप, दे केम अप एट द स्टेशन ऑन टाइम, वो बर वक्त स्टेशन पर पहुंच गए। इस तरह से केम आउट, ज़ाहिर हो जाना। द मर्डर विल सून कम आउट। और नेक्स्ट, कम राउंड, मान लेना। एट लास्ट ही केम राउंड एंड वॉज रेडी टू गो विथ मी। तो कम टू, होश में आ जाना। द बॉय वॉज सेंसलेस बट आफ्टर अ वाइल ही केम टू। नेक्स्ट है कम ऑफ। तो इसका मतलब वाक़ होना किसी इवेंट वगैरह का। तो व्हेन विल योर कॉन्वोकेशन कम ऑफ, आपका कॉन्वोकेशन जो है वो कब वाक़ होगा। सिंगल ऑफ के साथ अगर हो तो किसी के साथ ताल्लुक़ होना। ही केम ऑफ अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, उसका ताल्लुक़ जो है वो रिस्पेक्टेबल ख़ानदान से है। तो कम बाई, अचानक हाथ लगना। हाउ डिड यू कम बाई दिस ब्यूटीफुल वॉच। इस तरीके से हम इन अल्फाज के मीनिंग को समझ सकते हैं, इन फ्रेजल वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इस लेक्चर से फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।